नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टीचिंग विद मधु के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क है, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तुमने मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा तो क्लास 8 में भी होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है, ये है क्या? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एरिया। देखो ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी चार साइड्स है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, आयत की शेप में है। अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्रीज की। एक एग्जांपल लो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, मान लो कि तुम पार्क में जा रहे हो, ठीक है, तुमने देखा एक गाय आई है और क्या कर रही है, वो सारी की सारी जो घास लगी हुई है उसके अंदर वो सारा की सारा खा जाती है। अब ऐसे में क्या करोगे? अब तुम्हारा फील्ड खराब हो रहा है, तुम्हारा खेत खराब हो रहा है, तुम क्या करोगे? आसपास तार लगाना चाहोगे। हिंदी में कहते हैं बाड़ लगाना, इंग्लिश में कहते हैं फेंसिंग, ठीक है। आसपास तार लगा दोगे तो गाय को कोई रास्ता नहीं मिलेगा अंदर जाने के लिए, गेट लगा दिया है। वो फेंसिंग कितनी बड़ी होगी, वो तार कितनी बड़ी होगी, ये काउंट करने के लिए आप निकालते हो परिमाण, पेरीमीटर। आएगा समझ में? अब वही, ये तो हो गया परिमाण, पेरीमीटर। वही तुम ये देखना चाह रहे हो इसके अंदर घास कितनी लगानी है, इसके अंदर घास कितनी उगानी है। अब घास कितनी लगानी है ये देखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका ये जगह कितनी घेरेगा। तुम यहाँ क्लास में बैठे हुए हो, कितना स्पेस तुम घेर रहे हो, कितने बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारा के सारा एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है। ये तो हुआ एरिया, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो किसी ऐसे मटेरियल का या किसी ऐसी चीज का होता है जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। जैसे कि मिठाई का डब्बा है, हम देखते हैं कितने रसगुल्ले उसके अंदर आ सकते हैं। कोई बॉटल है, उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। किसी भी चीज में भरने की उसकी कैपेसिटी, धारिता जिसे हिंदी में बोलते हैं, बॉटल में कितना पानी भर सकते हैं, एक मिठाई के डब्बे में कितने रसगुल्ले भरे जा सकते हैं, ये वॉल्यूम है। और एरिया होता है कोई कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। देखो जगह घेरना तो मिठाई के डब्बे में भी हो गया, लेकिन फर्क इतना है कि एरिया जिसमें निकाल रहे होते हैं वो 2 डायमेंशनल शेप का निकलता है, जिसमें लेंथ और हाइट दे रखी हो या लेंथ और ब्रेथ दे रखी हो। वॉल्यूम हमेशा ऐसी चीज का निकलता है, 3 डायमेंशनल चीज का, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हो। वो बॉक्स मैं दिखाती हूँ तुम्हें एक एग्जाम्पल। जैसे कि तुम्हारा ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें तुम्हारी लेंथ भी है, इसमें तुम्हारी ब्रेथ भी है, चौड़ाई भी है, और इसमें तुम्हारी हाइट भी है। लेकिन एरिया जिसमें, इसका एरिया भी निकाला जा सकता है, सरफेस एरिया भी इसका निकाला जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ इसका निकाला जा सकता है अगर एक सिंगल पेज है तुम्हारे पास, एक बैंगल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका तुम पेरीमीटर निकालोगे जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कल का परिधि, ठीक है। इसका तुम एरिया भी निकाल लोगे, ये कितनी जगह घेर रहा है। जितने बड़े में ये बैंगल है, इतनी जगह में कुछ और चीज तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, बिकॉज यू कैंट पुट एनीथिंग देयर। आप यहाँ कुछ भर नहीं सकते, तो इसका वॉल्यूम नहीं निकल सकता, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है कि एरिया जो है 2 डायमेंशनल शेप का निकलता है, वॉल्यूम भी, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल शेप का निकलता है, जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, या लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें। इसमें तीनों चीजें नहीं है। ये तुम्हारा कमरा है, इसमें देखो यहाँ लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं आप ये देख रहे हो, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है 2 डायमेंशनल शेप का निकलता, आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ तो है, लेकिन इसका कुछ भरा नहीं। वॉल्यूम में, आयतन में और एरिया में ये फर्क है। एरिया 2 डायमेंशनल शेप का भी निकलता है, 3 डायमेंशनल शेप का भी निकलता है, लेकिन वॉल्यूम ओनली 3 डायमेंशनल शेप का निकलता है, जिसके 3 साइड, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। हिंदी में कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, ठीक है। जहाँ तुम्हें लगे ना हिंदी का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, मुझे बता दो। देखो तुम्हारी बुक में पहले बहुत सारी चीजें थी, क्यूब था, क्यूबॉइड था, कून था, स्क्वायर का तो एरिया ही बनता है, तो बहुत सारी चीजें थी। इवन क्लास 10 में फ्रस्टम भी था, लेकिन बहुत सारी चीजें सिलेबस से कट गई है। तो तुम्हारे में अभी स्टार्ट हो रहा है कोन से। कोन क्या होती है? ये कोन है, ये कोन है। पेन लेके बैठा साथ साथ लिखने के लिए, ये कोन है। तुमने वो कैप देखी है, बर्थडे कैप होती है। यस मैम। आइसक्रीम कोन होती है, उसके अंदर आप कुछ पुट करते हो, आइसक्रीम पुट करते हो, कोन है उसके अंदर स्पेस होता है। अच्छा देखो बच्चा, सरफेस एरिया दो तरह का लिखा होगा पेपर में। कौन सरफेस एरिया? हिंदी में इसको लिखा होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर। पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की जगह हमेशा क्या रखते हैं? 22/7, राइट। पाई आर। पाई हर वो चीज जिसमें कोई सर्कुलर फॉर्म आ रहा है, जिसमें से कोई सर्कुलर पार्ट आ रहा है, उसमें पाई लगता है, ठीक है। पाई क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू होती है, जिसे सर्कमफ्रेंस परिधि बोलते हैं। हाँ, ये रेडियस है। कई क्वेश्चंस में आपको डायमीटर गिवन होगा। डायमीटर ही पूरा होता है बच्चा, ये सर्कल है, ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर इसका हाफ होता है रेडियस। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। अगर आपको डायमीटर दे रखा है मान लो 14, तो रेडियस आपकी हो गई 7। मान लो डायमीटर आपको दे रखा है 30, तो रेडियस कितनी हो गई? 15। हाँ ठीक है, अगर रेडियस 15 दे रखा है तो डायमीटर 30 होगी। कई क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ये आर है, और ये होती है आपकी स्लांट हाइट। एल होती है आपकी स्लांट हाइट। क्या होती है? ये सिर्फ इसी में निकलता है, बाकी चीजों में नहीं निकलेगा, क्योंकि तिरछी जो लाइन होती है ना वो कोन में ही होती है, ठीक है। स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट लाइन भी बोल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल जिसे बोलते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारी बुक में, ये पहला ही क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहला। एक शंकु के आधार